सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि र्योक के दोनों पेरेंट्स एक बड़े से बिल्डिंग में एंटर करते हैं। डायरेक्टर उनका वेलकम करता है और शुक्रिया अदा करता है कि वो इतनी दूर से आए। र्योक के डैड ने डायरेक्टर से हाथ मिलाया और उन्हें स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए थैंक्स कहा। डायरेक्टर ने हंसते हुए चाइल्ड एक्टर की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या वो अच्छा कर रहा है। इसी बीच जैसे जैसे र्युक के दांत आने लगे थे, वो पहले से ज्यादा शब्द बोलने लगा था और डायरेक्टर को भी पुकारने लगा। ये देखकर डायरेक्टर शॉक्ड रह गया कि र्युक अब पहले से ज्यादा बोलने लगा था। उसकी माँ ने शांत होकर डायरेक्टर को बताया कि र्युक अब उस उम्र में है जहां वो धीरे धीरे फ्लुएंटली बोलने लगा है। उसने बताया कि र्युक पूरा दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है और अपने पेरेंट्स से कई अजीब अजीब बातें करने की कोशिश करता है। ये सुनकर डायरेक्टर खुश हो गया और उसने सोचा कि अब वो उसे लंबे डायलॉग दे सकते हैं। और र्योक को तो ये शुरू से ही चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बड़े डायलॉग्स स्मूथली बोल लेगा तो उसकी पेमेंट और ज़्यादा होगी। र्युक मन ही मन ज़ोरों से हंस रहा था और सोच रहा था कि जल्द ही वो किसी प्रोफेशनल की तरह कोई भी लाइन परफेक्टली बोल सकेगा। डायरेक्टर को भी लगने लगा कि र्युक की डेवलपमेंट काफ़ी इम्प्रेसिव है, इसलिए उसने पेरेंट्स को बैठने के लिए कहा। उन्होंने बातचीत शुरू की और डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया कि वो र्युक को मेन लीड बनाकर एक नया प्रोग्राम प्रोड्यूस करना चाहता है। ये प्रोग्राम जस्ट बेबी नाम का एक चाइल्ड केयर वैरायटी शो था, जहां एक फेमस 5 मेंबर आइडल ग्रुप रायुक के साथ रहेगा। लेकिन इससे पहले कि डायरेक्टर अपनी बात पूरी कर पाता, रायुक के पेरेंट्स उस आइडल ग्रुप का नाम सुनकर शॉक्ड रह गए। तभी एक ब्लॉन्ड हेयर लड़का खुद को जस्ट ग्रुप का लीडर यंग बताते हुए इंट्रोड्यूस करता है। र्युक की माँ उसे देखकर ब्लश करने लगती है और तभी यंग मुस्कुराते हुए तीनों से कहता है कि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर यंग ने अपना मास्क निकाला और उसकी एनर्जी पूरे रूम में फैलने लगी। उसकी मेस्मराइजिंग ऑरा की वजह से र्युक की माँ पूरी तरह से उसके चार्म में खो गई, क्योंकि वो पहले से ही जस्ट ग्रुप की बहुत बड़ी फैन थी। दूसरी तरफ डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन यंग ने तुरंत नोटिस कर लिया कि उनकी वाइफ उनके ग्रुप से पहले से ही फेमिलियर है। उनकी आंखें चमक रही थीं जब उन्होंने यंग से कहा कि उन्होंने उन्हें टीवी पर कई बार देखा है और वो सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सुनकर यंग भी थोड़ा ब्लश कर गया और मुस्कुराते हुए बोला कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि नेशन के टॉप आइडल ग्रुप बन सकें। उसने र्युक की माँ से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें इसी तरह सपोर्ट करती रहे। र्युक की माँ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि क्योंकि उसकी सिंगिंग और डांसिंग बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो और उसकी टीम बहुत जल्दी आइडल सीन में बड़ा नाम बना लेंगे। लेकिन तभी दूसरी तरफ कुछ अजीब हो रहा था। र्युक ये देखकर हैरान था कि उसके डैड को जलन हो रही थी कि उनकी वाइफ किसी और लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। र्युक जानता था कि जलन एक बहुत अजीब चीज़ होती है, इसलिए वो चाहता था कि उसके डैड इस चीज़ से जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन तभी डायरेक्टर ने बातचीत को आगे बढ़ाया और बताया कि जब एक बार शूटिंग शुरू हो जाएगी तो पेरेंट्स को बाकी आइडल मेंबर्स से भी मिलने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही उसकी माँ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और सोचने लगी कि वो कब उनसे मिल पाएंगी। लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आई हैं। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं ये शो र्युक पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल देगा। र्युक अपनी माँ के इस केयरिंग नेचर से बहुत इमोशनल हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो कभी भी अपनी माँ को नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट आइडल की जगह उसे चुना। डायरेक्टर को भी थोड़ा कंसर्न हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि र्युक इस शो की सफलता की है। डायरेक्टर को लगने लगा था कि र्युक पहले से ही हर चीज़ समझने लगा है। उसके एक्सप्रेशंस नेचुरली साफ होते हैं और वो कैमरा परफेक्टली हैंडल करता है। इसलिए डायरेक्टर अब किसी और को जस्ट बेबी के मेन स्टार के तौर पर सोच भी नहीं सकता था। उसने र्युक से पूछा कि वो इस शो के बारे में क्या सोचता है, लेकिन र्युक पहले ही एक्साइटमेंट में डायरेक्टर को देखकर चिल्ला चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसे ये करना ही है। उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई जब उसने ये शो देखा था। ये शो एक अनोखा कॉम्बिनेशन था, एक बच्चा और एक आइडल ग्रुप, जिसने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से दर्शकों का दिल जीत लिया। हर कोई क्यूट बच्चों को पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं। लोग बड़े प्यार से उन आइडल्स को देख रहे थे
जो बेबी केयर में स्ट्रगल कर रहे थे। हर उम्र के लोग इस शो को देखकर या तो पेरेंटिंग की अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे या फिर खुद के पेरेंट बनने की सोच रहे थे। धीरे धीरे ये शो नेशनल सेंसेशन बन गया और चाइल्ड केयर रियलिटी शो का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया, जिससे मेकर्स को खूब पैसे मिले। रयुक जानता था कि ये शो उसके गोल्स के लिए परफेक्ट था, ढेर सारे पैसे कमाने और सुपरस्टार चाइल्ड एक्टर बनने के लिए। वो टेबल पर जोश में हाथ मारते हुए बार बार डायरेक्टर को बुलाने लगा। डायरेक्टर समझ गया कि रयुक पूरी तरह इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता को थोड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि अगर रयुक बार बार टीवी पर आता रहा तो वो आम बच्चों की तरह नहीं बड़ा होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन जाए। डायरेक्टर थोड़े परेशान हो गए, ये सोचकर कि वो इस मामले को कैसे संभाले। तभी यंग ने बोलना शुरू किया। उसने पिता की चिंता को समझते हुए कहा कि वो भी कभी एक चाइल्ड एक्टर था। टीवी पर आना और हमेशा पब्लिक की नज़रों में रहना आसान नहीं था, लेकिन उसे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ क्योंकि उसे अपने टैलेंट को दिखाने का सही माहौल मिला और इसी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। यंग ने समझाया कि अगर रयूक को कभी ऐसा लगे कि उसे ये नहीं करना, तो वे बिना किसी दिक्कत के शो छोड़ सकते हैं। डायरेक्टर ने भी पिता को मोटिवेट करते हुए कहा कि अगर उनका बेटा खुद चमकना चाहता है तो उन्हें उसे रोकना नहीं चाहिए। पिता ने रयूक को देखा, जो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड और आकर्षक लग रहा था। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी और सभी ने जश्न मनाया। पिता ने डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा कि वो उनके बेटे का अच्छे से ध्यान रखें। यंग भी उनकी सफलता पर ताली बजाने लगा। इस तरह जस्ट बेबी नाम का पहला चाइल्ड केयर रियलिटी शो शुरू करने की प्लानिंग पूरी हुई। फर्स्ट शूट की डेट तय हो गई और हर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और कॉन्सेप्ट शूटिंग में बिजी हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सब कुछ शुरू होना था। स्टूडियो में कई कैमरे सेट किए जा रहे थे और नए टैलेंटेड टीनेजर्स को एक एक कर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। सबसे पहले आया ग्रुप का लीडर यंग, फिर दूसरा मेंबर लुकास, उसके बाद गुलाबी बालों वाला यून, फिर चौथा सदस्य सियोन और आखिर में माइकल, जिसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। रयूक की माँ इन सभी को देखकर मंत्रमुग्ध थी, क्योंकि वो हमेशा इन्हें टीवी पर देखा करती थी। सभी ने रयूक के माता पिता को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। तभी यून दौड़कर रयूक की माँ के पास आया और एक्साइटेड होकर पूछा कि क्या वो उनकी फ़ैन है। रयूक की माँ इस पर पूरी तरह फिदा थी और जैसा कि अंदाज़ा था, पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वहीं रयूक मज़े लेते हुए अपने पिता के मज़ेदार एक्सप्रेशंस देख रहा था। तभी डायरेक्टर ने सबका ध्यान खींचते हुए घोषणा की कि अब शूटिंग जस्ट आइडल ग्रुप के डॉर्मिट्री में होगी। चैनल को इस शो से बहुत उम्मीदें थीं, इसलिए सबको अपना बेस्ट देना होगा। पहले ही दिन से सब कुछ शानदार था। आइडल ग्रुप ने डायरेक्टर से स्क्रिप्ट मांगी, लेकिन उन्हें पता चला कि इस शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सब कुछ नेचुरल होगा। रयूक को अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आने लगी। उसे पता था कि यंग और सियोन उसके पुराने कॉरपोरेट कनेक्शन से जुड़े थे। उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब ये बातें सामने आ रही थीं, तो वो चौंक गया था। तभी रयूक के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई। ये माइकल था, जिसने ताने मारते हुए कहा कि रयूक यहाँ क्या कर रहा है, जब वो क्यूट भी नहीं है। माइकल बेहद घमंडी लड़का था और उसने रयूक को छूने की कोशिश की, लेकिन रयूक को ज़बरदस्ती छूना पसंद नहीं था, इसलिए उसने झटके से उसका हाथ हटा दिया और गुस्से में सोचा कि माइकल ने उसे इतनी लापरवाही से छूने की हिम्मत भी कैसे की। यंग ने माइकल को तुरंत रोक दिया और उसे समझाया कि छोटे बच्चों को छूने से पहले हाथ धोना और सैनिटाइज करना चाहिए। रयूक के पिता भी थोड़ा हैरान थे और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन रयूक माइकल को पहले से जानता था। उसे याद आया कि माइकल उसकी पिछली जिंदगी में भी एक परेशानी खड़ी करने वाला कोरियन अमेरिकन था। उसी वक्त रयूक ने फैसला किया कि वो इस शो को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेगा और हर कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नैरेटिव बनाएगा। रयूक ने प्यारी सी मुस्कान दी, जिससे पूरा ग्रुप माइकल को छोड़कर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन माइकल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, बस इंतज़ार करो, देखो आगे क्या होता है। माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।